केस में हम कुछ सेवे नहीं किए थे, हमको फंसा दिया गया था। उससे 6 लाख पंचायती सब भी हुआ था, उससे 6 लाख रुपया ले लिया, हमसे भी 1 लाख रुपया मांग रहा था, हम नहीं दिए, इसलिए फंसा दिया। जमीनी विवाद वाला 5 लाख रुपया का डिमांड कर दिया, 5 लाख रुपया ला छोड़ देंगे। हमरे सामने में एसपी से फ़ोन किया, एसपी बोला DNA टेस्ट करके छोड़ देने के लिए, तो 5 लाख रुपया का डिमांड कर दिया। नहीं, उन लोगों को जॉब से रिटायर किया जाए और 50 लाख रुपया हमको जुर्माना चाहिए। जो दलाल था वो दलालों के माध्यम से पैसा लेकर जो है आनन फानन में केस को ट्रू कर दिया, बना दिया, क्योंकि मुकेश ने उसके खिलाफ आवेदन दिया था दलालों के खिलाफ 1 लाख का जो रंगदारी, उसको फंसाने में बहुत बड़ा इन लोगों का जो है षड्यंत्र है। ऐसे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए और बर्खास्त त्वरित हो जाना चाहिए। निर्दोष रहते हुए पॉस्को एक्ट में 20 वर्ष की हुई थी सजा। समाजसेवी चिंटू सिंह के प्रयास और उच्च न्यायालय के आदेश पर 4.5 वर्षों में हुई मुकेश की रिहाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। समाजसेवी रविंद्रनाथ उर्फ चिंटू सिंह के प्रयास से उच्च न्यायालय के आदेश पर 4.5 वर्षों में हुई रिहाई। पूरे मामला बिरौल थाना की है, जहां जमीन विवाद में मुकेश कुमार कुशवाहा को बीते वर्ष पॉस्को एक्ट में सिविल कोर्ट दरभंगा के न्यायाधीश ने 20 वर्ष की सज़ा सुनाई। मुकेश निर्दोष रहते हुए 4.5 वर्ष जेल में रहा। प्रशासन से विनती करते रह गया कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन मुकेश के आवाज़ को प्रशासन व स्थानीय दबंग के मिली भगत से दबा दिया गया और किसी ने एक नहीं सुनी। आज मुकेश जेल के बाहर है। मुकेश मुआवजा सहित उन भ्रष्ट पदाधिकारियों का सरकार से नौकरी बर्खास्त करने की मांग की है। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर। बने रहिए दरभंगा तक में। मामले को लेकर मुकेश कुमार कुशवाहा एवं चिंटू सिंह ने क्या कुछ कहा है, परेशानी हुआ, बहुत परेशानी झेलना पड़ा, बहुत रुपया सब भी लग गया केस पदारी में। कौन कोर्ट आपको दोषी करार दिया था? लहरियासराय पास्को 8। किस आधार पर दोषी करार दिया था? पास्को 8 में दिया था। क्या हुआ था, क्यों दिया? इस केस में हम कुछ सेवे नहीं किए थे, हमको फंसा दिया गया था। कौन फंसाया था? दलाल से फंसा दिया था। गंगा विशु, नूनू बाबू, राधे महतो, महेश महतो, ये सब मिलके फंसा दिया गया था। उससे 6 लाख पंचायती सब भी हुआ था, उससे 6 लाख रुपया ले लिया, हमसे भी 1 लाख रुपया मांग रहा था, हम नहीं दिए, इसलिए फंसा दिया। जमीनी विवाद सब भी था। तब बताए नहीं थे कि हम निर्दोष है। पुलिस वाले बताए, पुलिस वाला 5 लाख रुपया का डिमांड कर दिया, 5 लाख रुपया ला छोड़ देंगे। हमरे सामने में एसपी से फ़ोन किया, एसपी बोला DNA टेस्ट करके छोड़ देने के लिए, तो 5 लाख रुपया का डिमांड कर दिया, नहीं दिया। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं यही कि उन लोगों को जॉब से रिटायर किया जाए और 50 लाख रुपया हमको जुर्माना चाहिए। कौन लोग? वो जो सब फंसाया, DSP, थाना प्रभारी, आयु। इतने दिन परिवार का क्या माहौल रहा? परिवार में लोग कैसे रहे? बहुत माहौल खराब था। 4.5 साल रहे हैं। क्या करते थे पहले आप? पहले हम खेती बाड़ी करते थे गाँव में। देखिए, मामला है कि बहरा थाना कांड संख्या 283/2020, जिसमें मुकेश कुमार कुशवाहा जो निर्दोष था, उसको DSP उमेश्वर चौधरी के द्वारा बहरा के तत्कालीन थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के द्वारा झूठे पास्को एक्ट में फंसाया गया था और दोषी अभियुक्तों को बचा दिया गया था दलालों के माध्यम से पैसे की लेन देन करके, जिसके खिलाफ सज़ा भी 20 साल की हो गई थी। उसके बाद लोग, पीड़ित परिवार के लोग और एक हमारे मित्र हैं संतोष यादव जी, 4.5 साल जेल भी गए। वो आए, हमको बताए कि 5 साल, अभी 4.5 साल से जेल में है, 4 साल से उसको निर्दोष है। तो मैंने जब सत्यापन किया, जानकारी ली, तो वास्तव में निर्दोष था। उसके बाद मैंने इस केस में लगकर माननीय उच्च न्यायालय में फिर अपील में गया। अपीलवाद दायर करने के बाद सारे साक्ष्य को प्रस्तुत किया। साक्ष्य के आधार पर वह निर्दोष बाइज्जत बरी हुए और निर्दोष होने के बाद मैं आवेदन तैयार किया और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से लेकर DI से लेकर और हमारे जो अभी वर्तमान में DGP साहब हैं श्री विनय बाबू, उनसे मिला और उनसे मिलने के बाद जो है उन्होंने स्पष्ट कहा था कि दोषी होगा हम जांच करवाते हैं तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। तो सबसे बड़ा श्रेय तो मैं न्यायालय को देना चाहता हूं, उसके बाद मैं DGP साहब को देता हूं धन्यवाद कि कानून का राज स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने तीनों भ्रष्ट पदाधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दे दिया, जिसमें 2 लोग अभी निलंबित हो चुके हैं उसमें,
और एक उमेशर चौधरी पर गृह विभाग के द्वारा निलंबन करने की कार्रवाई की जा रही है और विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। और महामहिम राज्यपाल से मैं मिला हूँ। तीनों का पद क्या था जब हाँ, कार्रवाई हुई? उसमें एक एसआई थे उस समय, अभी एसआई हैं जो अभी वहाँ अवतार नगर थाना में थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित थे। दूसरे सुनील कुमार जो बहेरा में थानाध्यक्ष थे, अभी बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष थे, एसपी कार्यालय में पदस्थापित थे मधुबनी में। और उमेशर चौधरी अभी पालीगंज 2 में पदस्थापित हैं। लेकिन उमेशर चौधरी को बचाने के लिए कुछ हमारे ही सत्ता पक्ष के लोग लगे हुए हैं। उसमें आ रहा है कि एक माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी का भी नाम आ रहा है कि उनका पैरवी वो कर रहे हैं, उनके गांव के हैं। लेकिन मुझे आदरणीय विनय बाबू पर विश्वास है, वो ईमानदार आईपीएस हैं और उन्होंने जो निर्देश दिया तीनों को निलंबित करने के लिए, तो 2 लोग निलंबित हो चुके हैं और उमेशर चौधरी भी जो है गृह विभाग के द्वारा निलंबित किए जाएंगे। और हमारी मांग है, मैंने माननीय राज्यपाल से मांग की है कि इन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए, जिसका कॉपी मैंने दिया है, देख सकते हैं कि बर्खास्त किया जाए। ऐसे लोग यदि पुलिस सेवा में रहेंगे तो कितने लोगों का ज़िंदगी बर्बाद कर चुके होंगे और कर दिए होंगे। आज एक मुकेश का सवाल नहीं है, बहुत सारे ऐसे अनुसंधान, ऐसे सुपरविज़न होंगे उमेशर चौधरी का, सुनील कुमार का, जिसमें कई निर्दोष लोग सज़ा भुगत रहे होंगे। अभी मैंने मानवाधिकार आयोग में मैंने आवेदन दिया है 50 लाख मुआवजा भी, चूँकि 5 साल जेल में गुजारा है मुकेश, तो उसका जो भरण पोषण, उसका जो शोषण हुआ है पुलिस जुल्म के खिलाफ, मैंने उनके खिलाफ आवेदन दिया है, 50 लाख मुआवजा देने की मांग की है और आशा विश्वास है कि मुआवजा मिलेगा। इससे पूर्व में भी मैंने लड़कर 4 वर्षों में एक पीड़ित को मुआवजा दिलवाया। पुलिस पर इसलिए बनेगी कि जब तक डीजीपी श्री विनय बाबू रहेंगे कानून का राज जरूर स्थापित होगा। उमेशर चौधरी का क्या रोल था तब, वो किस पोस्ट? जांच कर सकते थे, लेकिन जैसा कि मालूम हुआ कि वहाँ के जो दलाल था, वो दलालों के माध्यम से पैसा लेकर जो है आनन फानन में केस को ट्रू कर दिया, जबकि सारा साक्ष्य दिनेश महतो के पक्ष में था, दिनेश के विरुद्ध था, खिलाफ था। और उसके बाद मुकेश को अभियुक्त बना दिया, क्योंकि मुकेश ने उसके खिलाफ आवेदन दिया था दलालों के खिलाफ, 1 लाख का जो रंगदारी मांग रहा था। उसके बाद 1 महीने के बाद जो आवेदन जाता है एसएसपी दरभंगा के यहाँ से थाना पर, तो उसमें दलालों की भूमिका और थाना अध्यक्ष की भूमिका और डीएसपी की भूमिका, तीनों जो है संदिग्ध ही नहीं, एक निर्दोष को फंसाने में बहुत बड़ा इन लोगों का जो है षड्यंत्र है। ऐसे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए और बर्खास्त त्वरित हो जाना चाहिए। क्यों किया गया था? कोई पैसे का सौदा था, लेन देन का था इसके मुकेश के खिलाफ ये साजिश? मुकेश के खिलाफ था कि एक दिनेश नाम के लड़का था, उस लड़की का प्रेम प्रसंग था और उसी में जो है वहाँ के दलालों ने जो है 5 लाख लेके दिनेश को छोड़ दिया और 1 लाख मुकेश से मांग रहा था। और ज़मीनी विवाद भी था मुकेश के साथ उस थाना के दलाल का, तो इसलिए जो है इसको फंसाया गया। जो है पटना हाई कोर्ट किस आधार पर उन्होंने बरी किया है कि देखा कि निर्दोष है, उसमें जो है जो अनुसंधान करता है उन्होंने भी दिया था एफिडेविट कि यह निर्दोष है। और एक ऑडियो था 57 मिनट का, जिसको मैंने प्रस्तुत किया था और जो अभी वर्तमान में डीजीपी साहब को भी मैंने ऑडियो दिया था। उस ऑडियो की जांच सीआईडी के द्वारा उन्होंने कराया और सीआईडी ने स्पष्ट माना कि मुकेश निर्दोष है। इसमें पदाधिकारियों की मिलीभगत से झूठा मुकदमा में फंसाया गया और दोषी को बचाया गया। मुकेश को जिस दलाल ने फंसाया कौन था जिससे उनका विवाद चला? देखिए, मुकेश को जो फंसाया वो क्या मौजमपुर का गंगा विष्णु महतो, नूनू महतो, ये लोग हैं। ये राधे महतो, गौरी महतो, मुरारी महतो, ये सब जो है महेश महतो, ये लोग था। ये लोग का काम ही है कि गरीब को शोषण करना और उसको थाना पर जाकर झूठे मुकदमे में फंसाना। किस थाना पे लोग रहते हैं? ये लोग बहेरा थाना के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, बहेरी से लेकर बहेरा तक। जमीन का विवाद था? हाँ, मुकेश के साथ जमीन का। वो आगे में उसका जमीन था जो वो देना नहीं चाहता था मुकेश, इसके पिता नहीं देना चाहते थे, जिस वजह से इसको फंसाया गया। ठीक।